जादुई रंगीन शेरों की दुनिया और उनकी दुनिया पर शैतानी दुनिया का आतंक। धरती से बहुत दूर एक जादुई रंगीन शेरों की दुनिया थी। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जादुई रंगीन शेर ही रहते थे। वो सभी रंगीन शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और कुछ ज्यादा ही सुंदर थे। उनके जंगल का राजा एक बहुत ही विशाल शेर था। उनके जंगल से कुछ ही दूर एक शैतानी दुनिया थी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शैतान ही रहते थे। यह दुनिया बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक थी। सभी शैतान एक से बढ़कर एक ताकतवर और खौफनाक थे। वो सभी शैतान उन रंगीन शेरों के खून के प्यासे थे। वो उनके खून को पीकर और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें रंगीन शेरों का खून मिल जाए तो वो पूरी धरती पर अपना राज कर सकते थे। इसीलिए वो उन शेरों के खून के प्यासे थे और वो सभी ये भी जानते थे कि वो शेर कितने खतरनाक और शक्तिशाली हैं। इसीलिए वो उनसे पंगा लेने से भी डरते थे। एक बार अपना दिल बड़ा करके उस जंगल में कुछ शैतान घुस आते हैं और वो उस जंगल के जानवरों की शक्तियों को परखने लगते हैं। 2-3 दिन तो वो उन शेरों की शक्तियों को देखते हैं कि उनकी शक्तियां कैसे काम करती है। उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि इस एक शेर में हम शैतानों से ज्यादा शक्तियां नहीं होती है। इसीलिए वो एक एक शेर को पकड़कर उनका खून पीना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें जहां कहीं पर भी अकेला शेर दिखता, वो सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं और अपनी शक्तियों से उनका खून पी जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके जंगल का राजा जंगल की शेर पर निकलता है और जब जंगल में कुछ शेरों को मरा हुआ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और जल्दी से भागकर अपनी गुफा में जाता है और सभी शेरों की मीटिंग अपनी गुफा के बाहर बुलाता है। अरे तुम सब कहाँ सो रहे हो? हमारे जंगल में उन शैतानों ने हमला कर दिया है। अरे ये क्या कह रहे हो शेर महाराज? मैं सही कह रहा हूँ। मैं जब आज शेर पर निकला तो मैंने कई सारे शेरों को मरा हुआ देखा है और उन सब के जिस्म भी पीले पड़ चुके थे। अगर कोई और ऐसा करता तो वो उनका मांस खाता, लेकिन उन शेरों का खून चूसा गया है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें उन शैतानों को मिलकर ढूंढना होगा। शेर महाराज, हम सब एक एक करके जंगल में निकलते हैं और जिसे भी वो शैतान दिखे वो वहीं उसे खत्म कर देगा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम एक एक करके उन शैतानों को नहीं मार सकते। हमारे पास जब शक्तियाँ ज्यादा होती हैं, जब हम सब साथ होते हैं। इसीलिए हमें उन्हें एक साथ मिलकर ढूंढना होगा। ठीक है शेर महाराज, चलो फिर चलते हैं। और ऐसा बोलकर वो सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन शैतानों को तलाश करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह शैतान एक गुफा में खड़े दिखाई देते हैं। वह तुरंत ही अपनी शक्तियों से उस गुफा पर हमला कर देते हैं और उस गुफा में आग लगा देते हैं और वह शैतान वहीं जलकर राख हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। इस तरह से उन रंगीन शेरों को उन सब शैतानों से छुटकारा मिल जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रंगीन अद्भुत चीतों का जंगल के जानवरों पर कहर। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा था सिम्बा शेर। सिम्बा शेर बड़ा ही शक्तिशाली और समझदार शेर था। वह अपनी प्रजा का ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर भी उसके राज से बहुत ही ज्यादा खुश थे। वह सब अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे और अपने राजा के सभी फैसले मानते थे।
इसी तरह से उन सब की जिंदगी खुशी खुशी उस जंगल में कट रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक दिन रात के समय जब जंगल बिल्कुल सुनसान हो जाता है और सभी जानवर अपने अपने घरों में सो जाते हैं, तो उनके जंगल में एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है, जिसमें से 3 अद्भुत रंगों वाले चीते बाहर निकल कर आते हैं और वो जंगल में आते ही अपना आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। वह रात को ही सोते हुए जानवरों की गुफा में जाकर उन्हें मारने लगते हैं और सुबह होने पर वह सब एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं और फिर रात होने पर वो फिर से जंगल में निकल जाते हैं। वह सब एक गोरिल्ले की गुफा पर जाकर उसको अपनी शक्तियों से फ्रीज कर देते हैं और उसे पत्थर का बनाकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में आकर फिर से छुप जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर शेर महाराज जंगल की सैर पर निकलता है और जंगल में जब शेर महाराज घूम रहा होता है तो सभी जानवरों को खुशहाल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी कुछ दूर चलने पर सिम्बा शेर की नजर उस फ्रीज हुए गोरिल्ले पर जाती है। शेर उस गोरिल्ले को देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है और बोलता है, अरे अरे, ये क्या है? इस गोरिल्ले को किसने मूर्त बना दिया? आज से पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, मुझे चलकर देखना ही होगा। अगली रात फिर से वह चीते जंगल में आते हैं और एक गाय को फ्रीज करके वहां से फिर से भाग जाते हैं। अगले दिन फिर से शेर महाराज जंगल की सैर पर निकलता है और एक गाय को फ्रीज हुआ देखता है। अरे अरे, ये क्या? आज ये गाय फ्रीज है। कल तो इस रास्ते से मैं गुजरा ही था, तब तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन आज ये गाय भी ऐसे ही है। मुझे जंगल के जानवरों से बात करनी ही होगी। इतना बोलकर शेर वहां से अपनी गुफा में वापस आता है और आते ही अपने मंत्री चीता को जंगल के जानवरों को बुलाने के लिए भेजता है। सुनो चीता, तुम जल्दी से जाओ और जानवरों को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मैंने उन्हें अपनी गुफा पर बुलाया है। चीता जल्दी से भागकर जाता है और सभी जानवरों को शेर महाराज का पैगाम पहुंचा देता है। शेर महाराज का पैगाम मिलने के बाद सभी जानवर शेर महाराज की गुफा पर इकट्ठा होते हैं और शेर सभी जानवरों को जंगल में दिखी हुई घटना के बारे में बताता है। शेर की बात सुनने पर एक बकरी शेर से बोलती है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया है, जो कि हमारे जंगल के जानवरों को ऐसा बना रही है। तो फिर बकरी बहन, हमें इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा। हाँ हाँ शेर महाराज, हमें एक दिन रात अपने जंगल का पहरा लगाना होगा। हाँ बकरी बहन, तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना होगा। इसके बाद बकरी और सभी जानवर मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं और रात होने पर सभी जानवर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं और एक गाय की खाल में भूसा भरकर जंगल के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। कुछ ही देर में वह चीते वहां पर आते हैं और उस गाय को देखकर उसे भी अपनी शक्तियों से फ्रीज कर देते हैं और वहां से फिर से भाग जाते हैं। सभी जानवर उन्हें ये सब करता देख लेते हैं और जब वह चीते गुफा में आते हैं तो वो सभी मिलकर उनकी गुफा में आग लगा देते हैं और वो चीते वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। उनके मरने के बाद सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से वो सभी मिलजुल कर
जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह से उन शैतान चीतों का जंगल में से आतंक खत्म हो जाता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। अगर हम मिलजुल कर रहें, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।